स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। युद्ध का खौफनाक मंजर, तबाह शहर, आसमान में धुएं का काला गुबार और हर पल जान जाने का खतरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। विनाशकाल का आज 27वां दिन है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरेंडर से उनका साफ इनकार है। इस बीच यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूएन का दावा है कि 4.41 करोड़ आबादी वाले यूक्रेन से अब तक 32 लाख देश छोड़ चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट यानी सीजीडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जिस पैमाने पर युद्ध के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में उछाल आ रहे हैं, उससे दुनिया भर के करीब 4 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की तरफ जा सकते हैं। इन आशंकाओं के उलट तुर्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन की वार्ता कामयाबी के काफी करीब पहुंच चुकी है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यूक्रेन तबाह हो रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। वहीं पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बात की है। दोनों नेताओं ने बातचीत के जरिए रूस और यूक्रेन को समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी और जॉनसन में वार्ता हुई। पीएम मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन में वार्ता। दोनों नेताओं के बीच फोन पर यह चर्चा हुई। मोदी ने बातचीत और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने को कहा। तो बता दें आपको कि मोदी और जॉनसन में बातचीत हुई है। साथ ही बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने जो बातचीत की है उस दौरान डिप्लोमेसी पर जोर दिया है। मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने को कहा है। लगातार वार्ता की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो युद्ध चल रहा है, उस पे रोकथाम लगाई जा सके। तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका अब असर देखने को मिल सकता है। वहीं दोनों नेताओं के बीच फोन पर ये चर्चा हुई है। मोदी ने बातचीत और डिप्लोमेसी पर जोर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। लुहांस्क में रूसी सेना का हमला। रूसी सेना के हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। जापान की संसद को संबोधित करेंगे जेलेंस्की। बुधवार को करेंगे संबोधित, वर्चुअली संबोधित करेंगे जेलेंस्की। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। इटली का यूक्रेन को बड़ा ऑफर, ईयू में शामिल होने का ऑफर मिला है। आपको बताना चाहेंगे कि इटली का यूक्रेन को यह बड़ा ऑफर मिला है। ईयू में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। रूस का अटैक जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने विवाद को बातचीत से सुलझाने का एक बार फिर संकेत दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस से हर तरीके से बातचीत करने को तैयार हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 27वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन की सेना बमबारी कर रही है, खासकर खार्किव पर कहर बरपा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत पिछले महीने के अंत में हुई थी, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पड़ोसी मुल्क पर हमले का आदेश दिया था। अभी तक इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध को शांत करवाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक सहमति बनती नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग
दिन ब दिन तेज और खतरनाक होती जा रही है। रूस की सेना ने एक बार फिर खार्किव शहर पर हमला बोल दिया है और जबरदस्त गोलीबारी की है। एक जगह तो एक रूसी टैंक जंगल की तरफ से दनादन गोले बरसाता दिखाई दिया। धमाके ऐसे कि आसमान कांप उठा, जमीन दहल गई। जवानों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भागना पड़ा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने टैंकों की मदद से खार्किव की रिहायशी बस्तियों पर बम बरसाए, जिनमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिसके बाद सड़कों पर कहर बरपाते रूसी टैंकों को घरों तक पहुंचते देर नहीं लगी। वहीं आसमान से गिरती मिसाइलों की वजह से पूरे शहर में दहशत मच गई। इस हमले से एक शेल्टर होम में मौजूद लोगों की जान पर बन आई। क्योंकि वहां जो लोग संख्या में मौजूद हैं, पहचान, बोली और रहन सहन के मामले में खार्किव यूक्रेन का इकलौता शहर है जो रूस से मेल खाता है। खार्किव रूस की सीमा से ज्यादा दूर भी नहीं है। जानकार बताते हैं, रूस समर्थकों की बड़ी संख्या होने के चलते खार्किव को कब्जे में लेना आसान साबित होगा, जिसके लिए रूस हमला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूक्रेन ने पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवर के रूसी राष्ट्रपति की पत्नी होने का दावा किया और बताया कि वो स्विट्जरलैंड में एक खुफिया जगह पर रह रही हैं। ऐसे में जेलेंस्की सरकार ने स्विट्जरलैंड से उनकी सुविधाएं खत्म करने की अपील की है। एक रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत पिछले महीने के अंत में हुई थी, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पड़ोसी मुल्क पर हमले का आदेश दिया था। अभी तक इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध को शांत करवाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक सहमति बनती नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग दिन ब दिन तेज और खतरनाक होती जा रही है। रूस की सेना ने एक बार फिर खार्किव शहर पर हमला बोल दिया है और जबरदस्त गोलीबारी की है। एक जगह तो एक रूसी टैंक जंगल की तरफ से दनादन गोले बरसाता दिखाई दिया। धमाके ऐसे कि आसमान कांप उठा, जमीन दहल गई। जवानों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भागना पड़ा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने टैंकों की मदद से खार्किव की रिहायशी बस्तियों पर बम बरसाए, जिनमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिसके बाद सड़कों पर कहर बरपाते रूसी टैंकों को घरों तक पहुंचते देर नहीं लगी। वहीं आसमान से गिरती मिसाइलों की वजह से पूरे शहर में दहशत मच गई। इस हमले से एक शेल्टर होम में मौजूद लोगों की जान पर बन आई। क्योंकि वहां जो लोग संख्या में मौजूद हैं, पहचान, बोली और रहन सहन के मामले में खार्किव यूक्रेन का इकलौता शहर है जो रूस से मेल खाता है। खार्किव रूस की सीमा से ज्यादा दूर भी नहीं है। जानकार बताते हैं, रूस समर्थकों की बड़ी संख्या होने के चलते खार्किव को कब्जे में लेना आसान साबित होगा, जिसके लिए रूस हमला कर रहा है। ब्यूरो
रिपोर्ट, न्यूज 18। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। एक तरफ जहां रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग लड़ रही है और दूसरे शहरों पर भारी बमबारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी देश की रक्षा के लिए रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रही है। इन सैनिकों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। जी हां, रूस यूक्रेन जंग में महिलाओं की बहादुरी की अविश्वसनीय तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसी तस्वीरें जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। रूस को सबक सिखाने के लिए 80 साल के बुजुर्ग से लेकर नए शादीशुदा कपल तक आगे आए हैं और दुश्मन को ललकार रहे हैं। इमारतें खंडहर, शहर शहर मलबा। तस्वीरें मिसाइल हमले के बाद का भयानक मंजर बयां कर रही हैं। युद्ध की त्रासदी दिखा रही हैं। यूरोप में रूस के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल वक्त में भी वहां के राष्ट्रपति और नागरिक डटकर खड़े हैं। दुनिया ने देखा कि कैसे अपने देश को मुसीबत से निकालने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद सैनिक की वर्दी पहनकर जंग के मैदान में उतर आए, यह ऐलान करते हुए कि युद्ध में दुश्मन पीठ नहीं बल्कि सीना देखेगा। रूस को पटकनी देने के लिए 80 साल के बुजुर्ग से लेकर नए शादीशुदा कपल तक हथियार उठाकर मैदान में आ धमके हैं। और तो और रूस के खिलाफ छिड़ी इस जंग में दिव्यांग सैनिक भी दम दिखाने से खुद को रोक नहीं पा रहे। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है तस्वीर रूस के खिलाफ जंग में उतरे कृत्रिम पैर वाले यूक्रेन के एक जवान की है, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। 55 साल के इस सैनिक के दोनों पैर नकली हैं, लेकिन इससे उसके हौसले पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जंग के मोर्चे से इस जवान की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अपने हाथ में बंदूक पकड़े एक टैंक के ऊपर बैठा दिखा। इससे पहले घर में घुसे रूसी सैनिकों को बुजुर्ग यूक्रेनी दंपत्ति ने खदेड़ डाला था। उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और पूरी दुनिया ने यूक्रेनियों की बहादुरी की तारीफ की थी। भीषण बमबारी से यूक्रेन भले ही तबाह हो रहा हो, लेकिन बहादुरों का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। द सन में छपी खबर के मुताबिक युद्धग्रस्त देश के पूर्व में रूसी सेना से लड़ने वाली अग्रिम पंक्ति के सैनिकों में महिला सैनिक भी शामिल हैं। कुछ दिन पहले हजारों महिलाएं AK-47 असॉल्ट राइफल से फायरिंग का प्रशिक्षण लेती देखी गई थी। खास बात है कि इस युद्ध में न सिर्फ आम महिलाएं बल्कि सांसद और मॉडल भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन्हीं में से एक यूक्रेन की सबसे खूबसूरत महिला और पूर्व मिस यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ बंदूक थाम ली है। बता दें कि साल 2015 में मिस यूक्रेन का ताज जीत चुकी अनास्तासिया की बंदूक थामे तस्वीरें वायरल होती रही हैं। अनास्तासिया रूसी हमलों के बीच अपने देश की रक्षा करने के लिए यूक्रेन की सेना में शामिल हुई हैं। अनास्तासिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि कब्जे के लिए जो भी यूक्रेन सीमा में घुसेगा मारा जाएगा। आगे की कहानी तस्वीरों की ज़बानी। तस्वीर में 79 साल की बुजुर्ग महिला बंदूक चलाना सीख रही है। इस उम्र में भी अपने देश को बचाने के लिए वो जंग के मैदान में उतरने को तैयार है। ये तस्वीर 80 साल के बुजुर्ग की है। अपने सूटकेस में 2 जोड़ी कपड़े, टूथब्रश और लंच के लिए सैंडविच लेकर यूक्रेन आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बुजुर्ग का कहना है कि वो अपने पोते के लिए लड़ना चाहते हैं। इस तस्वीर में अरिएवा और स्वियाटोस्लाव हैं। रूस के हवाई हमलों के बीच दोनों ने शादी की और शादी के तुरंत बाद ही दोनों रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन के लोकल डिफेंस सेंटर पहुंच गए। ये तस्वीर यूक्रेन की महिला सांसद कीरा रुडिक की है। वहीं दूसरी महिलाएं घरों से निकाले गए 2.3 मिलियन शरणार्थियों की देखभाल करने के लिए अपने जीवन को ताक पर रख दिया है। गौरतलब है कि रूस से अपने देश को बचाने के लिए यूक्रेन की जनता यूक्रेनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है, बहादुरी की नई मिसालें कायम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।